यूनिट सेकंड के अंदर हमारे 3 चैप्टर दिए गए हैं। पहला जो हमारा चैप्टर था वो था हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसको हमने अपने पिछले से पिछले वीडियो के अंदर कवर किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो हमारा था कि किस तरीके से उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया। जो हमारे पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया था उसको हमने एक सही फॉर्मेट के अंदर उसको ऑर्गेनाइज किया। अब हमें उस डाटा को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम उस जो हमारे पास डाटा आया है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले हमारा आता है ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, बार डायग्राम। बार्स आर कंसेक्रेटेड वर्टिकुलर और हॉरिजेंटल। वर्टिकली और हॉरिजेंटली बार्स को बनाया जाता है। द विड्थ इज यूनिफॉर्म एंड मीनिंगलेस। जो विड्थ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब सेम होती है, और मीनिंगलेस होती है। एंड ओनली हाइट एंड लेंथ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। और सिर्फ जो हाइट और लेंथ होती है वही रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। अब जो हमारा बार होता है उसके अंदर सबसे पहला बार आता है हमारा सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम के अंदर क्या होता है, ये डिस्प्ले करता है अ सिंगल वर्टिकल अक्रॉस कैटेगरीज। एग्जांपल, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। डिस्प्ले अ सिंगल वेरिएबल, सॉरी वर्टिकल बोल दिया मैंने, इसकी उसकी वजह से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की वजह से। डिस्प्ले अ सिंगल वेरिएबल अक्रॉस कैटेगरीज, मतलब कि एक सिंगल वेरिएबल को शो करता है। जैसे कि भाई 5 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स को शो कर रहा है, एक सिंगल वेरिएबल शो करेगा। एंड मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर क्या होता है, ये कंपेयर करता है, कंपेयर टू और मोर सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। ये इकट्ठा दो से ज़्यादा डाटा को कंपेयर करता है। जैसे इंपोर्ट और वर्सेस एक्सपोर्ट डाटा ओवर 5 ईयर, मतलब कि एक पूरे 5 साल के अंदर हमने कितना डाटा, कितना जो सामान है वो इंपोर्ट करवाया, कितना हमने सामान एक्सपोर्ट किया, वो पूरे डाटा को कंपेयर करना, वो मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर आता है। जब हमें किसी चीज़ को कंपेयर करके देखना है कि भाई कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे मार्क्स कंपैरिजन नहीं होते कि भाई पिछले साल इतने आए थे, इस साल इतने आए हैं। बजट को कंपेयर किया जाता है, बहुत सी चीज़ें कंपेयर की जाती हैं। उसके बाद आता है सब डिवाइडेड कंपोनेंट बार डायग्राम। अ सिंगल बार इज slaved into a segment to show a part of total. Example, total electric production split into hydro, solar and thermal parts. उसके बाद जो सब डिवाइडेड एंड कंपोनेंट बार डायग्राम होते हैं, जैसे कि एक सिंगल बार स्ले करती है सेगमेंट्स को, पार्ट्स को, पूरे टोटल को। और जैसे टोटल जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है अब वो स्प्लिट हो गई है, वो अलग अलग हो गई है। कोई हाइड्रो सोलर लगा रहा है, कोई थर्मल प्लांट्स लगा रहा है। तो सब डिवाइडेड कंपोनेंट्स एंड बार डायग्राम उसके अंदर आता है। इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर पाई चार्ट। पाई चार्ट के थ्रू, पाई चार्ट बोल लो, पाई डायग्राम बोल लो, उसके थ्रू भी हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। यूज टू शो अ रिलेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सिंगल टोटल। इसको यूज़ किया जाता है प्रेजेंट करने के लिए जो भी रिलेटिव कंपोनेंट्स हैं उनका सिंगल टोटल को शो करने के लिए। जैसे पाई चार्ट हम किस तरीके से बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल के बाद हम पूरा उसमें रिप्रेजेंट करते हुए 50% बच्चे जो हैं वो यहाँ से आते हैं, मतलब कोई जगह का बात अगर हम कर रहे हैं, 60% यहाँ से आते हैं, मतलब एक परसेंटेज हम डिवाइड करते हैं, वो 100 में से होते हैं, 20, 30, 40 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कन्वर्जन स्टेप। सिंस अ सर्कल कंटेन 360 ऑफ मस्ट कन्वर्ट डाटा वैल्यू इनटू डिग्री यूजिंग। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को यूज़ करके। डिग्री का क्या फॉर्मूला रहेगा, डिग्री इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, जो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट है वो डिवाइड हमारी जो टोटल वैल्यू है, मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 360 से, तो हमारी जो डिग्री है वो निकल आएगी और कन्वर्जन स्टेप हमारा पूरा हो जाएगा। ऑलवेज ड्रॉ अ कंपोनेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द 12 o'clock position, moving clockwise, ordering them from largest to smallest for the clean layout. क्लीन लेआउट के लिए हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज, जैसे हमारी घड़ी चलती है ना, जैसे यहाँ से चलेगी 1 2 3 4, इस तरीके से जो हमारी घड़ी चलती है, इस तरीके से हम पोजीशंस को ड्रॉ करेंगे ऑर्डर वाइज, लार्जर टू स्मॉलर, ताकि हमें क्लीन लेआउट मिल जाए। दैट मीन्स जैसे हमारी जो वॉच चलती है वो इस तरीके से चलती है। अब यहाँ पे 12 पे है, उसके बाद 1 2 3 4 इस तरीके से जो चलती है, तो उससे हमें क्लीन लेआउट मिल जाता है। इस तरीके से हम पाई चार्ट को या पाई
जो हमारा डायग्राम है उसको बनाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम के बारे में। फ्रीक्वेंसी डायग्राम के अंदर कौन कौन से डायग्राम हमारे आते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम अ सीरीज ऑफ एडजस्टिंग वेरिएबल रेक्टेंगल द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है, जो एक्स एक्सिस होती हैं वो क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करती हैं और जो वाई एक्सिस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी को। ये होती है सीरीज ऑफ एडजस्टेंट वर्टिकल रेक्टेंगल। जो वर्टिकल रेक्टेंगल्स हैं उनकी एडजस्टेंट सीरीज होती है। तो जो हमारी एक्स एक्सिस होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी क्लास इंटरवल को, वाई एक्सिस हमारी रिप्रेजेंट करेंगी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, अब इक्वल क्लास इंटरवल जो हमारी होती हैं इसके अंदर रेक्टेंगल्स आर रेज साइड बाय साइड विद नो गैप। यहाँ पे जो रेक्टेंगल्स हैं वो बढ़ते हैं साइड बाय साइड बिना कोई गैप के। अनइक्वल क्लास इंटरवल कौन से होती है, यू मस्ट कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी बिफोर ड्रॉइंग टू एडजस्ट द वेट। यहाँ पे आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को। जब आप उसको ड्रॉ कर रहे हो तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, डिवाइड जब हम करेंगे विड्थ ऑफ द क्लास तो हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकल आएगी। इसके बाद आता है फाइंडिंग मोड। हम मोड किस तरीके से निकालेंगे, फाइंड द हाईएस्ट रेक्टेंगल। सबसे पहले जो हाईएस्ट रेक्टेंगल उसको फाइंड आउट करेंगे। ड्रॉ टू diagonal lines from its top corner to the opposite top corner of the adjacent left and right rectangle. The point where these diagonal intersect projects straight down to the x-axis as the mode value. देखो फिर से समझते हैं चीज़ों को। फाइंड द हाईएस्ट रेक्टेंगल। सबसे पहले हम हाईएस्ट जो हमारा रेक्टेंगल है उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ड्रॉ करेंगे दो डायगोनल लाइन टू टॉप कॉर्नर टू अपोजिट टॉप कॉर्नर। जो टॉप कॉर्नर है उसके अपोजिट टॉप कॉर्नर में एंड एडजस्टेंट टू लेफ्ट एंड राइट रेक्टेंगल। जो हमारे लेफ्ट एंड राइट रेक्टेंगल उनके एडजस्टेंट में द पॉइंट वेयर दीज डायगोनल इंटरसेक्ट। जो पॉइंट है जहाँ पे वो दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड प्रोजेक्ट स्ट्रेट डाउन टू द एक्स एक्सिस दैट वॉज मोड वैल्यू। उसको हम मोड वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। प्लॉट ए हिस्टोग्राम मार्क्स द एक्सपेक्ट मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ एवरी रेक्टेंगल एंड द कनेक्ट दीज डॉट्स यूजिंग ए स्ट्रेट रूलर लाइन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, हम सबसे पहले प्लॉट करेंगे एक हिस्टोग्राम, उसके बाद मार्क करेंगे जो भी मिड पॉइंट्स हैं उनको टॉप टू रेक्टेंगल में। उसके बाद हम सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, रूलर लाइन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, इसके अंदर नोट करने की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टू क्लोज द शेप एक्सटेंडेड द लाइन एट द बोथ एंड टू टच द एक्स एक्सिस एट द मिड पॉइंट ऑफ इमेजिनरी क्लास इंटरवल बिफोर द फर्स्ट क्लास एंड आफ्टर लास्ट क्लास वेयर फ्रीक्वेंसी 0। फिर से समझते हैं। देखो मैं आपको ये चीज़ें बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। धीरे धीरे भी इसलिए बोल रही हूँ, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी बोल के जल्दी जल्दी चीज़ें करवा सकती हूँ, ऐसा नहीं है। बट मैं धीरे धीरे ये चीज़ें इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। फिर बात करते हैं टू क्लोज द शेप। जब हमें शेप को क्लोज करना है तो एक्सटेंड करेंगे जो हमारी लाइन है एट द बोथ हैंड, दोनों हैंड से उसको टच करेंगे वाई एक्सिस पे एट द मिड पॉइंट। उसका मिड पॉइंट जो होगा, जो हमारी इमेजिनरी क्लास इंटरवल है फर्स्ट क्लास और आफ्टर लास्ट क्लास, जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं ओकीव, जिसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड एज स्मूथ फ्री हैंडेड लाइन, डू नॉट यूज़ अ रूलर हेयर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो प्लॉट की जाती है स्मूथली फ्री हैंडेड लाइन, मतलब कि जैसा आपका दिल किया वैसे फेंक दिया। यहाँ पे रूलर का यूज़ नहीं किया जाता है। लेस देन ओगिव के अंदर क्या होता है, प्लॉट अपर लिमिट, यहाँ पे प्लॉट की जाती है अपर लिमिट एक्स एक्सिस पे और लेस देन सी एफ जो है वो वाई एक्सिस पे। द कर्व रेज अप फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, और ये जो कर्व है वो बढ़ता है लेफ्ट से राइट में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोर देन ओगिव। मोर देन ओगिव के अंदर क्या है, प्लॉट लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट प्लॉट की जाती है एक्स एक्सिस के ऊपर, और मोर देन सी एफ है तो वो वाई एक्सिस पे होगा। जो कर्व है वो फॉल करेगा लेफ्ट टू
राइट, डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट हमारी साइड है, यहाँ से डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। उसके बाद आता है फाइंड मीडियन, ड्रॉ बोथ कर्व्स ऑन द सेम ग्राफ्स, ड्रॉ a straight vertical line from the expect point where they intersect down to the x-axis and intersecting point on the x-axis is your median। देखो मीडियन जब हमें फाइंड आउट करना है तो वही चीज़ है जहाँ पे दोनों भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे हमारा मीडियन होगा। जो इंटरसेक्ट करते वक्त जैसे दो लाइनें वो इंटरसेक्ट कर रही है तो जो बीच का जो पॉइंट होगा वो हमारा मीडियन होगा। बार बार एक्स की बात हो रही तो आप अपने एक्स को याद करने मत बैठ जाना, हमें पहले एग्ज़ाम पे ध्यान देना है, उसके बाद आप अपने एक्स को याद करते बैठना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। जो इंसान ने आपको दुख दिया है वो आपका दुख कम कर ही नहीं सकता, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स, टाइम सीरीज ग्राफ जो हमारे होते हैं। डाटा इज प्लॉटेड directly as a point connected by straight lines to trace change over time sequence। जहाँ पे डाटा जो होता है वो प्लॉट किया जाता है डायरेक्टली उस पॉइंट पे जो कनेक्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन को और चेंज करते हैं टाइम सीक्वेंस को। इसके अंदर क्या है, टाइम वेरिएबल्स ईयर्स, मंथ्स, डेज आर स्ट्रिक्टली मैप्ड इनटू द एक्स एक्सिस। जो टाइम ईयर्स हैं, साल हैं, महीने हैं, दिन हैं, वो स्ट्रिक्टली मैप किए जाते हैं पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर। अब हम बात करते हैं फॉल्स बेस लाइन क्या होती है। फॉल्स बेस लाइन के बारे में अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चीज़ें कवर करवा रही हूँ, तो अच्छे से करना। इफ़ योर लोवेस्ट डाटा वैल्यू इज़ वेरी हाई, जब आपकी जो लोवेस्ट डाटा वैल्यू है, मतलब जो सबसे कम डाटा वैल्यू है वो बहुत हाई है। एग्जाम्पल, ट्रैकिंग अ प्रॉफिट दैट रेंज बिटवीन 8,000 एंड 8,500। जैसे हम ट्रैक करें प्रॉफिट की रेंज वो 8,000 और 8,500 के बीच में है। ड्रॉइंग फ्रॉम जीरो लीव्स एंड मैसिव, हम ड्रॉ करें जीरो लीव्स मैसिव से, एम्प्टी ब्लैंक स्पेस एट द बॉटम टू फिक्स दिस। अब इसको फिक्स करने के लिए हम कट करेंगे वाई एक्सिस एंड नियर जीरो विद द जिग-जैग किंग, जीरो विद जिग-जैग किंग। दिस इंडिकेट द स्केल जम्प्स डायरेक्टली फ्रॉम जीरो टू योर इनिशियल हाई वैल्यू। ये जिग-जैग किंग जो है, ये जो इस तरीके से हमने बनाई है, किस तरीके से, ये जो बनी हुई है, ये इंडिकेट करेगी जो स्केल हमारा जंप करेगा डायरेक्टली जीरो टू इनिशियल हाई वैल्यू पे, कीपिंग द ग्राफ कॉम्पैक्ट एंड हाईली रीडेबल। ये जो चीज़ है ये ग्राफ को एक अच्छा बना के दिखाएगी, कॉम्पैक्ट बनाएगी और सही तरीके से समझने के लिए वैल्यूएबल रहेगी, आसान रहेगी। अब एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको ईजिली याद रखने के लिए, मतलब आपको चीज़ें आसानी से याद रहें, उसके लिए मैं आपको क्विक मेमोरी हैक्स फ्रॉम द एग्ज़ाम बताती हूँ, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहेंगी, जो आपको ध्यान रखनी है, वो सब चीज़ें मैं अभी आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमारी आएगी मीडियन। मीडियन क्या है, मीटिंग ऑफ ओगिव बोथ एंड्स, जहाँ पे हमारे दोनों ही जो ओगिव है वो मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मीडियन क्या होता है, दोनों जहाँ पे मिलेंगे जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा मीडियन होगा। मोड क्या होता है, हाईएस्ट बार इन द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर जो हाईएस्ट बार होती है उसको मोड बोला जाता है, रिमेंबर H एंड M। इसके बाद आता है सेंसस। सेंसस क्या होता है, 10 ईयर, थिंक ऑफ अ डिकोड, आप डिकोड के बारे में सोचो। उसके बाद आता है डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट जम्प्स 1 2 3, कंटिन्यूसली फ्लोइंग नंबर जैसे कि 1.5 1.55 1.6। इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो आज हमारी जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर हमने कवर किया है सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और आज हमने कवर किया है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कोई भी टॉपिक के अंदर डाउट है, तो आप लोग वो चीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, कोई भी नोट्स के बारे में कुछ भी पूछना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट यूनिट को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और
अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।